कुछ नहीं होगा आपको। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ करण, क्या हुआ? इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? उधर उनके पास। ओ, विमल भैया के पास जा रहे हो? विमल भैया के पास। जानते नहीं हो भैया को? नींद बर्दाश्त नहीं होती, घोड़े बेच के सो रहे। मैं भी परेशान हो गई। कुछ काम था? सो रहे हैं? ठीक है ना, सो रहे हैं तो ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। जिसका तुम जैसा छोटा भाई हो वो ठीक नहीं होगा? बिल्कुल ठीक है। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। वो विमल भैया। नहीं, जगाना नहीं। हाँ बोला कुछ नहीं होगा। अरे कान में रुई ठूस रखी है, दिमाग में कीड़े पड़े। कितनी बार बताना पड़ेगा तुम लोगों को कि ऊपर आना मना है? समझ में नहीं आता? हाँ देखो, अब इस घर का बंटवारा हो चुका है। ये नीचे वाला हिस्सा तुम लोगों का है और ये ऊपर वाला हिस्सा हमारा है। मामी आप कुछ भी बोलती है क्या? बकवास। कहीं ऐसा तो नहीं कि आभा अपने दूसरे पति के साथ व्यस्त है और इसलिए तुम्हें यहाँ भेज दिया? बस कीजिए मामी जी। दूसरा पति। आपको कोई हक नहीं है हमारे बारे में ऐसी घटिया बातें करने का। आपको तो इस घर को अपना कहने का भी कोई हक नहीं। ये घर हमारे करण का है। वो जब चाहे जहाँ चाहे जा सकते हैं। सुनो, मुझे भूख लगी है। क्या? भूख लगी है। भूख लगी है? क्या खाओगे बताओ? सैंडविच बना दूं? सैंडविच खाएंगे? सैंडविच। हाँ मैं आती हूँ। ले जाओ काम। देख रही हैं शैली भाभी नीचे जा रही है। किस किस को रोकेंगी आप नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाने में? और ये जो आपने हमारे परिवार के बीच दूरियां पैदा कर दी है, इसे तो हम मिटा कर रहेंगे। अब कौन से नए गुल खिलाने बाकी हैं? हम गुल खिला रहे हैं? हम गुल खिला रहे हैं या आप? माफ कीजिए मामी, आप रिश्ते में भी और उम्र में भी हमसे बड़ी हैं। पर आप में इतनी समझ नहीं है, जब परिवार को एक सहारे की जरूरत है तब आप उन्हें तकलीफ दे रही हैं। इतनी कठोर हो गई हैं आप, दूसरों का दुख आपको नजर नहीं आता? या फिर आपने जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर दी हैं? एक बात सुन लीजिए आप, हमें सिर्फ इस परिवार का ही नहीं, निरंजना जी के बच्चों का भी ख्याल रखना है, उन्हें भी संभालना है। इसलिए इस वक्त हमें एकजुट होकर रहना पड़ेगा। अच्छा, तो अब तुमने रॉय और प्रसाद परिवार को एक करने की ठान ली है? हाँ? आभा प्रसाद रॉय। आभा मामी जी। प्रसाद रॉय। क्या कहा आपने? देखो ये आ गया फिर से मुझे मारने के लिए। क्या बोला क्या? अब मैंने मैं बोला क्या इन्होंने? ये फिर से मुझे मार मैं पुलिस को फोन कर। मामी नहीं, पागल खाने इसकी जगह पागल खाने में ही है। नहीं ये तो मेरी जान न लेगा फिर। ये तो पागल खाने भेज दो, पागल। बस कीजिए।
जितना अविश्वास आपको भगवान पर है, उससे कई गुना ज्यादा विश्वास हमें भगवान पर है। और हमें पूरा यकीन है भगवान कभी हमारी बात नहीं झुठलाएंगे। आप देखिएगा, मिष्टी का ऑपरेशन बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी संकट के कामयाब हो जाएगा। यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। एक और शब्द अगर करण आभा के बारे में कहा तो आप अपने कमरे में जाइए। हमने कहा आप अपने कमरे में जाइए। जाइए। देखा मम्मी, घर का बंटवारा करने से दिलों और रिश्तों का बंटवारा नहीं होता। माँ, माँ, आपने बात की माँ? सो जाओ आभा, बहुत रात हो गई है। हाँ, तो 2 मिनट हम आपसे बात करना चाहते हैं माँ। इतने दिन के बाद 2 मिनट। सो जाओ आभा, कल बात करेंगे। करण, 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 देखा, देखा आपने? माँ ने बात की। हमें पूरा यकीन है धीरे धीरे, धीरे धीरे शैली भाभी भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आएगी। करण, करण, अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो एक दिन हम सबके चेहरे पर खुशी लौटा कर रहेंगे। हम सबके चेहरे पर खुशी लौटा कर रहेंगे। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। सब ठीक हो जाएगा। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए
आ जाओ मिष्टी। गंदा। आरती ले लो। डॉक्टर रॉय, आरती। भगवान का प्रसाद मना नहीं करते, पिछली बार भी बताया था ना। ले लीजिए ना पापा, मम्मा भगवान जी के पास ही मेरी आंखें लेने गई है ना। भगवान जी मेरी आंखें लौटाएंगी। वीडियो गेम। हाँ मिष्टी। ध्यान से। अब डॉक्टर रॉय, हमें मिष्टी का ऑपरेशन जल्द से जल्द करवा देना चाहिए। 18th को उसका बर्थडे है ना। हमने मेडिकल रिपोर्ट में देखा। कितना अच्छा होगा अगर अपने जन्मदिन के दिन वो दुनिया देख सके। इससे अच्छा तोहफा तो किसी के लिए हो ही नहीं सकता। मैं तो मिष्टी का बर्थडे भूल गया था। अब और एक बात करनी थी। नीलंजना जी मिष्टी की आंखों के लिए जो पूजा करना चाहती थी वो अधूरी रह गई थी। अगर वो पूजा हम पूरी करें तो। मिस्टर प्रसाद, मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता। मिष्टी की आंखें अगर ठीक होगी तो इलाज की वजह से, इस पूजा पाठ से नहीं। हमें आज किसी भी तरह मिष्टी के लिए वो पूजा करनी ही होगी। आज ही पूर्णमासी है, फिर पूजा 15 दिन के लिए टल जाएगी और डॉक्टर रॉय को हमें इस पूजा का हिस्सा बनाना ही होगा। हाँ, लेकिन श्रीवास्तव कोई दूसरा ऑप्शन तो होगा ना। ओके। डॉक्टर रॉय, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? डॉक्टर श्रीवास्तव अभी फोन पे थे। उन्होंने कहा कि वो 17 तारीख को मिष्टी का ऑपरेशन नहीं कर सकते। उस दिन और भी ऑपरेशन है उसके। मिष्टी, मिष्टी बेटा, आप क्यों निराश हो रही हैं? आप जानती हैं हमारी माँ क्या कहती थी? अगर इंसान के मन में विश्वास हो तो भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देते हैं। क्यों झूठी तसल्ली दे रही हैं आप इसको? 17 तारीख को ऑपरेशन नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता ना। आपको इन बातों पर विश्वास हो या ना हो, पर हम जानते हैं पूरी श्रद्धा से मांगी हुई चीज भगवान जरूर देते हैं। मिष्टी, चलिए हमारे साथ। आइए, ध्यान से ऊपर। बस बैठे, ध्यान से।
दुर्गा चालीसा, इसने हर संकट में हमारी रक्षा की है। मिष्टी बेटा, ये दुर्गा चालीसा है जो आपकी मम्मी ने हमें दी थी। इसने हमारी बहुत सहायता की है और हमें पूरा भरोसा है आज भी ये हमारी पुकार जरूर सुनेंगी। हम इसका पाठ कर रहे हैं, आप हमारे पीछे पीछे दोहराइएगा, ठीक है? ऐसे हाथ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी, तियुलोक फैली उजियारी, देविदास शरण देविदास शरण निज जानी, निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। जगदम्ब भवानी। हेलो वीरेन, तुम बहुत लकी हो। अभी अभी एक ऑपरेशन कैंसिल हुआ है मेरा, तो 17 तारीख को मिष्टी का ऑपरेशन हो सकता है। रियली? थैंक यू सो मच। थैंक्स। जितना अविश्वास आपको भगवान पर है, उससे कई गुना ज्यादा विश्वास हमें भगवान पर है। और हमें पूरा यकीन है भगवान कभी हमारी बात नहीं झुठलाएंगे। आप देखिएगा, मिष्टी का ऑपरेशन बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी संकट के कामयाब हो जाएगा। यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। मिष्टी, मिष्टी, मिष्टी इधर आ बेटा। पापा बुला। हाँ बेटा, आपका ऑपरेशन 17 तारीख को हो पाएगा। ओके, आप अपने बर्थडे के दिन देख पाएंगी। देखा आपने बेटा? पापा, अभी आप भरोसा नहीं करोगे। ये भगवान का ही आशीर्वाद है। मम्मा कहती है ना कि दुर्गा चालीसा पढ़ने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। सही कहा आपने। मिस्टर प्रसाद, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। अगर आप इस चालीसा का पाठ नहीं भी करती ना, तभी वो ऑपरेशन कैंसिल हो जाता। ये अंधश्रद्धा है। अंधश्रद्धा नहीं, श्रद्धा। वही श्रद्धा जिसमें निरंजना जी भी उतना ही विश्वास करती थी जितना कि हम और हमारी मिष्टी। आपने इससे पहले भी निरंजना जी की श्रद्धा को ठुकराया है और पूजा पूरी नहीं की। कम से कम आज निरंजना जी की खातिर हमारे साथ पूजा कर लीजिए। मिसेस प्रसाद, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए। मैं पूजा करता था, लेकिन सिर्फ नीलू के लिए। उसके जाने के बाद वो वजह भी खत्म हो गई। रुक जाइए डॉक्टर रॉय। जितना अविश्वास आपको भगवान पर है, उससे कई गुना ज्यादा विश्वास हमें भगवान पर है। और हमें पूरा यकीन है भगवान कभी हमारी बात नहीं झुठलाएंगे। आप देखिएगा, मिष्टी का ऑपरेशन बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी संकट के कामयाब हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम प्रण लेते हैं, इसके बाद हम कभी पूजा नहीं करेंगे।